हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एट जिल। इस वीडियो में हम डिस्कस करें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का डिटेल सिलेबस। प्रीवियस वीडियोस में हम डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन और कंपाइलर डिज़ाइन का सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करी गई है, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। और अगर आप जिल के क्लास नोट्स रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी ऐप डाउनलोड करिए, नोट्स फ्री में अवेलेबल है। तो ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है। तो हम डिस्कस करते हैं सिलेबस ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का जो गेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस दिया है वो कुछ इस तरह से कि रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड फाइनाइट ऑटोमेटा, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, पुश डाउन ऑटोमेटा, है ना। तो बेसिकली हम डिस्कस करते हैं डिटेल सिलेबस की डिटेल में। तो बेसिकली इस सब्जेक्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक रेगुलर लैंग्वेजेस, दूसरा कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस और तीसरा रिलेटेड टू ट्यूरिंग मशीन्स। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस कोर्स इज दिस सब्जेक्ट इज रेगुलर लैंग्वेजेस एंड ग्रामर। तो सबसे पहले तो लैंग्वेजेस क्या होती है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आपको स्टार्ट करना है कि लैंग्वेज क्या होती है, फिर ग्रामर्स दिए, व्हाट इज़ ग्रामर, ग्रामर से हाउ टू जनरेट स्ट्रिंग्स, फिर चोम्स्की क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेजेस। उसके बाद रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होती है, व्हाट आर रेगुलर एक्सप्रेशंस, एनएफए, डीएफए, किसी भी रेगुलर लैंग्वेज के लिए एनएफए या डीएफए कैसे डिज़ाइन करना। फिर क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस। क्लोजर प्रॉपर्टीज़ मतलब हाउ टू परफॉर्म यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन रेगुलर लैंग्वेजेस। फिर हाउ टू कन्वर्ट एन एनएफए इनटू डीएफए, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। फिर डीएफए एनएफए से रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाना, रेगुलर एक्सप्रेशन को डीएफए एनएफए में कैसे कन्वर्ट करना। देन आर्डेंस लेमा, फिर पंपिंग लेमा और फाइनली इट इज़ पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से गेट में क्वेश्चन होता ही है और इसका वेटेज है 2 से 4 मार्क्स। मोस्ट ऑफ द टाइम जो गेट में क्वेश्चंस होते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के वो इसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। रेगुलर लैंग्वेजेस के बाद नेक्स्ट आता है हमारी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस एंड ग्रामर। कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस और ग्रामर में सबसे पहले तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है, फिर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है एम्बिग्यूटी। तो एम्बिग्यूटी क्या होती है, फिर डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लाइक CNF मतलब चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ग्रीबेक नॉर्मल फॉर्म। फिर हाउ टू डिज़ाइन PDA फॉर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, फिर हाउ टू डिज़ाइन PDA फॉर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, PDA से ग्रामर, ग्रामर से PDA। फिर क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं आप, NCFL एंड DCFL, नॉन डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो क्या डिफरेंस है बिटवीन NCFL एंड DCFL, देयर क्लोजर प्रॉपर्टीज़। और कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इशू होता है डिसाइडेबिलिटी एंड अनडिसाइडेबिलिटी। व्हाट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू CFGs आर डिसाइडेबल एंड व्हाट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू CFGs आर अनडिसाइडेबल। और फाइनली इट इज़ द पंपिंग लेमा फॉर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। इस टॉपिक का वेटेज है 2 से 3 मार्क्स। और फाइनली आता है हमारा लास्ट टॉपिक ट्यूरिंग मशीन्स एंड अनडिसाइडेबिलिटी। तो ट्यूरिंग मशीन्स एंड अनडिसाइडेबिलिटी में सबसे पहले आपको तो स्टडी करना है कि ट्यूरिंग मशीन क्या होती है, फिर ट्यूरिंग डिसाइडेबल लैंग्वेजेस क्या होती है, ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेजेस क्या होती है, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ट्यूरिंग मशीन्स, डिफरेंट वेरिएशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन्स, देन हाल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन और डिसाइडेबिलिटी और अनडिसाइडेबिलिटी। ये एक मेजर टॉपिक है ट्यूरिंग मशीन में से। मोस्ट ऑफ द केस में जब भी क्वेश्चन आया है तो इट इज़ रिलेटेड टू डिसाइडेबिलिटी एंड अनडिसाइडेबिलिटी। और फाइनली काउंटेबल सेट्स एंड अनकाउंटेबल सेट्स। इस टॉपिक में का वेटेज है 1 से 2 मार्क्स और 99% पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आता है फ्रॉम डिसाइडेबिलिटी एंड अनडिसाइडेबिलिटी। तो ये हमारा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का सिलेबस है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।